कृष्णम वंदे जगद्गुरु। परम पूज्य गृहस्थ संत पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के सानिध्य में 100वां आयोजन यज्ञ शताब्दी महामहोत्सव 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ महारुद्राभिषेक 26 दिसंबर 2014 से 1 जनवरी 2015। स्थान वृंदावन गार्डन, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। कार्यक्रम शिवलिंग निर्माण प्रातः 7 बजे से, हवन कार्य प्रातः 10 बजे से, महारुद्राभिषेक प्रातः 12 बजे से, प्रवचन सायं 7:30 बजे से। आयोजक दद्दा भक्त मंडल भोपाल एवं भारतवर्ष। सौजन्य दद्दा धाम आवासीय कॉलोनी, गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, मकरोनिया, सागर। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिला भाजपा महिला मोर्चा ने नगरीय निकाय चुनाव जीतने वाली भाजपा महिला पदाधिकारियों का सम्मान समारोह किया आयोजित। सम्मान समारोह में भाजपा के 25 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य किया निर्धारित। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष महिला मोर्चा प्रभारी उषा ठाकुर पत्रकारों से हुई रूबरू। प्रदेश भर में 25 लाख सदस्य बनाने की कही बात। नगर विधायक और नवनिर्वाचित भाजपा पार्षदों ने कटरा में झाड़ू लगाकर की साफ सफाई, कचरा ट्राली में भरकर फिकवाया। व्यापम द्वारा आयोजित महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा शहर के विभिन्न केंद्रों में हुई संपन्न। प्रशासन की निगरानी में परीक्षा हुई शांतिपूर्ण। राजीव गांधी समूह खेलकूद प्रतियोगिता हुई संपन्न। प्रतियोगिताएं शहर के खेल परिसर मैदान में की गई थी आयोजित। खबरें अब विस्तार से। भाजपा की जिला महिला मोर्चा द्वारा दीपाली होटल परिसर में सदस्यता अभियान और नगरीय निकाय चुनाव में जीती महिला पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिला भाजपा महिला मोर्चा द्वारा होटल दीपाली परिसर में सदस्यता अभियान और नगरीय निकाय चुनाव में निर्वाचित महिला पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक एवं प्रदेश महिला मोर्चा की सदस्यता अभियान प्रभारी उषा ठाकुर ने कहा कि पूर्व में मध्य प्रदेश में चले भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में सर्वाधिक सदस्य बनाकर जिला सागर का महिला मोर्चा प्रथम स्थान पर रहा है और मुझे विश्वास है कि इस बार भी वह अपना रिकॉर्ड कायम रखेगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में सागर जिला महिला मोर्चा ने सर्वाधिक सदस्य बनाकर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जी, महिला मोर्चे को लक्ष्य दिया है 25 लाख सदस्य हमें पूरे प्रदेश में बनाने। हर विधानसभा में हम 110 सक्रिय सदस्य बनाना चाहते हैं। वो 110 बहनें जब नीचे 100 को बना लेंगी तो हम बहनें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसके पूर्व स्वागत भाषण देते हुए महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सरोज सिंह ने नवनिर्वाचित नगर पालिका और नगर पंचायत की अध्यक्ष व महिला पार्षदों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण देने से ही यह संभव हुआ है। ये बहुत सुंदर सुखद प्रयास है। प्रकृति और परमात्मा ने जब 50% आरक्षित कर रखा है बहनों को, तो पार्टी संगठन सबने भी इस महत्व को समझते हुए जो जिम्मेदारी दी, मातृशक्ति सभी का आभार व्यक्त करती है। कार्यक्रम में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि उषा ठाकुर का पुष्प गुच्छ, शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। मैडम साइड देखिए। इसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों का सम्मान किया गया।
जिनमें मुख्य रूप से बीना नगर पालिका अध्यक्ष नीतू राय, नगर पंचायत शाहपुर की अध्यक्ष कीर्ति जैन एवं सागर, खुरई, बीना, बंडा, देवरी, रहली, साहगढ़, शाहपुर के महिला पार्षदों का भी सम्मान किया गया। मैडम सामने देखो, आप सामने देखो, चलिए हाँ लगा लो आप, चलो श्रीमती उर्मिला प्रभुदयाल जी सामने देखो, आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज मैंने अपनी बहनों का नवनिर्वाचित पार्षद बहन है, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत बहनों का सम्मान किया, क्योंकि बहन हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने हम सबके लिए बहुत मजा अच्छा व्यवस्था कर दी है। तो आज बहनों ने भी काम करके दिखाया, तब तो जनता ने चुना। तो बहनें, मैं आज सबसे यही कहना चाहूँगी कि अब बहनें बहुत अच्छे सरकार की योजना का लाभ लेंगी और सब कल्याणकारी। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा की प्रभारी ऊषा ठाकुर पत्रकारों से रूबरू हुई और पत्रकारों से चर्चा में महिला मोर्चा द्वारा 25 लाख सदस्य बनाए जाने की बात कही। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा की प्रभारी ऊषा ठाकुर आज पत्रकारों से रूबरू हुई। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में महिला मोर्चा 25 लाख सदस्य बनाएगी, बूथ स्तर पर कार्य चलेगा। उन्होंने आगे चर्चा में कहा कि स्वच्छता अभियान एक अच्छी शुरुआत है, इसके भविष्य में अच्छे नतीजे मिलेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस अभियान को अनिवार्य कर दिया है। स्कूली बच्चों और शिक्षकों से स्कूल में सफाई कराने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों की स्वच्छता समितियां बनाई हैं। भैया स्वच्छता अभियान के लिए तो यही कॉन्सेप्ट है, जन जागरण करके और उनकी प्रामाणिक समूह और समितियां बनाना और सभी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना और नगरीय निकाय नगर परिषद का जो अमला है उसकी भी निगरानी और उसको साथ लेकर और बेहतर व्यवस्था नागरिकों को देना। देखिए, सबको भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से गुरु परंपरा रही और मुझे लगता था भगवान कृष्ण भी जब आश्रम में रहे सांदीपनी जी के, तो हर काम बच्चे सभी करते थे अपना जिस बच्चे के हिस्से में जो काम आता था। तो ये जो सेवा है, ये जो श्रमदान है, ये मनुष्य में विनम्रता लाता है और उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सचमुच बहुत बड़ा सहयोगी होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कहीं कोई व्यवधान आने। मैडम, स्कूलों में कौन सी समिति बनाई है आपने बच्चों के लिए? हमने भैया स्वच्छता समिति। अच्छा, क्या पूरे प्रदेश के बन गई है कि? पूरे प्रदेश के लिए नहीं, हमने ये प्रयोग अपने विधानसभा में किया है। उन्होंने खाद की कमी पर कहा कि यूरिया का संकट यूपीए सरकार की देन है। सरकार ने खाद का आयात नहीं किया, इससे संकट उपजा है, लेकिन इसकी कमी दूर हो जाएगी। देखिए, जो यूरिया का संकट है भैया, वो अब आप कहेंगे, मैं बोलूंगी तो आप कहेंगे तो राजनीतिक आधारित आप बात करेंगे। यूपीए, आप जानते हैं कि यूरिया हमें बाहर से मंगाना होता है और बाहर से मंगाने के लिए जो अनुबंध होना थे वो काफी पहले होना थे और यूपीए सरकार चुनाव की उठापटक में ही लगी रही और उनने इस प्रकार का कोई आयात की व्यवस्था ठीक प्रकार 6 महीने से तो आप ही की सरकार है। वही 6 महीने के भी पहले की बात है और कुल 10% ही कम हुआ है, ज्यादा कम नहीं हुआ। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक विपदाएं यदि आ जाए तो मनुष्य फिर क्या कर सकता है। नीलोफर आ गया, हुदहुद आ गया, जिन जहाजों को बंदरघाट पे उतरना था वो पहुंच नहीं पाए, पर भी इन सब विपदाओं के बावजूद भी 10% से अधिक कमी नहीं आई और वो भी अभी मुझे लगता है शीघ्र ही उसकी पूर्ति हो जाएगी और किसी प्रकार का कोई संकट प्रदेश में रहेगा। रविवार को नगर विधायक शैलन जैन तथा निगम के नव निर्वाचित भाजपा पार्षदों सहित निगम आयुक्त ने शहर के कटरा इलाके में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की। नगर विधायक शैलेंद्र जैन तथा निगम के नव निर्वाचित भाजपा पार्षदों समेत निगम आयुक्त रणवीर कुमार ने शहर के कटरा इलाके में प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के अंतर्गत झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। इस दौरान कचरा इकट्ठा कर नालियों से मलबा निकालकर ट्रॉलियों में भरवा कर फिकवाया गया। तसला खाली विधायक ने कहा कि हमने जनता से अपील की है कि निर्धारित स्थान पर कचरा फेंके, जिससे
निगम के सफाई कर्मी उठाकर ले जाएंगे और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का जो एक संकल्प लिया है, एक अभियान चलाया है, उस अभियान की सफलता के लिए पूरा का पूरा देश आंदोलित होके और भारत को स्वच्छ बनाने के लिए आगे बढ़ गया है। इस कड़ी में हम सब जनप्रतिनिधियों ने भी संकल्प लिया है कि हम सब लोग इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। हर जनप्रतिनिधि सप्ताह में कम से कम एक दिन इस तरह के स्वच्छता सफाई अभियान में अपना सहयोग देगा और ये सहयोग जो है सांकेतिक नहीं होगा। इसमें हम लोग वास्तव में परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और हम अपने शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में काम करेंगे। मध्य प्रदेश व्यवसाय परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित एकीकृत बाल विकास सेवा भर्ती परीक्षा 2014 रविवार को शहर के विभिन्न केंद्रों में संपन्न हो गई। परीक्षा प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण संपन्न हुई। रविवार को मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा आयोजित एकीकृत बाल विकास सेवा भर्ती परीक्षा 2014 शहर के विभिन्न केंद्रों में संपन्न हुई। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल होने जिले भर से अभ्यर्थी, महिलाएं, युवतियां आई थीं। सुबह से जबरदस्त कोहरे के बीच परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भीड़ लगी रही। इस दौरान सख्त चेकिंग लगाई गई थी। प्रशासन के आला अधिकारियों ने भी जगह जगह परीक्षा केंद्रों पर जाकर निरीक्षण किया। सागर के केंद्रों पर अपर कमिश्नर राजेश राय ने निरीक्षण किया। ऊपर का पीस किसका रहेगा जिसमें ना दिया हो, लेकिन 10 का। जिले के मालथन ब्लॉक में निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाकर गरीबों को मुफ्त इलाज किया गया। मरीजों को मुफ्त दवाएं भी वितरित की गयी। रविवार को जिले के मालथन ब्लॉक में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर के माध्यम से मालथन और उसके आसपास के क्षेत्रों से आए गरीब लोगों ने अपना इलाज कराया। इस कैंप में मुफ्त इलाज के साथ मुफ्त दवाएं भी लोगों को बांटी गयी। यह कैंप भाग्योदय अस्पताल द्वारा लगाया गया था। इसमें क्या होता है कि साल भर तो हम लोग हर कहीं जा नहीं पाते हैं क्योंकि गरीब मरीजों के पास इतना हमारे पास टाइम भी नहीं रहता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे रह जाते हैं जो हमारे पास शायद नहीं पहुंच पाते हैं और जो पैसे की कमी से या किसी साधन के अभाव या किसी वजह से भागवतीत नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि भागवतीत का मेन उद्देश्य ही है कि गरीब जनता का कम से कम पैसे में इलाज करना। तो हम लोग और जब वो नहीं आ पाते तो हम कुछ समय ऐसा देखते हैं कि हम उनके पास पहुँच पाएँ। तो ये शायद हमारा दूसरा तीसरा कैंप है मालथन में हमारा ये। तो इसमें हम लोग अपने यहाँ के सभी डॉक्टर्स को राजीव गांधी खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत संभाग स्तरीय समूह खेलकूद प्रतियोगिता रविवार को खेल परिसर मैदान में संपन्न हो गयी। संभाग स्तरीय राजीव गांधी समूह खेलकूद प्रतियोगिताएं रविवार को शहर के खेल परिसर मैदान में संपन्न हो गयी। इन प्रतियोगिताओं में जिले भर की टीमों ने भाग लिया, जिसमें खो खो, कबड्डी, फुटबॉल के मैच आयोजित किए गए। इस प्रतियोगिता की विजेता टीम को पुरस्कार और प्रमाण पत्र बांटे गए। जीतने वाली टीम को आगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल नहीं। शनिवार की रात हुई जोरदार बारिश के बाद रविवार को शहर और उसके आसपास के इलाकों में दिन भर कोहरा छाया रहा और सारे दिन कड़ाके की ठंड पड़ती रही। शनिवार शाम को हुई बूंदाबांदी के बाद देर रात में हुई जोरदार बारिश से शहर तरबतर हो गया। उसके बाद रविवार को जहां एक तरफ सारा शहर गीला और दिन भर कोहरे के प्रभाव के साथ सर्द हवाओं से मौसम में ठंडक घुल गई, जिसका असर आम जनजीवन पर भी पड़ा। लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए दिन भर गर्म कपड़े पहने रहे तो अलाव जलाकर आग तापते नजर आए।
मौसम विभाग का अनुमान है कि अब दिनों दिन ठंड में इजाफा होगा, क्योंकि उत्तरी पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी जारी है और हवाएं दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगी हैं। आज का शहर का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जो अब तक इस सीजन की सबसे अधिक गिरावट है। तो न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह से शाम तक हवाओं में 95% नमी मापी गई है। शनिवार रात को हुई बारिश की मात्रा 10.2 मिलीमीटर मापी गई है। कुल मिलाकर 2 दिन में हुई बारिश की मात्रा 21 मिलीमीटर हो गई है। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए उत्तेजना से काम ना लें, शत्रु पक्ष से सावधान रहना होगा। मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी, व्यापार लाभदायक रहेगा। वृष राशि वालों के लिए दिन मध्यम फल देने वाला है, सोच समझकर कार्य करें। अधिक प्रयास करने पर भी कम फल मिलेगा, समाज में आपकी आलोचना होगी। मिथुन राशि वालों के लिए परिवार की चिंता रहेगी, आजीविका संबंधी प्रयासों में इच्छा अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं होगी, लाभ में कमी आएगी। कर्क राशि वालों के लिए कार्य स्थिति में सुधार की संभावना है, व्यापार में सफलता मिलेगी। नई योजनाओं में लाभ के योग हैं, आमदनी बढ़ने से निवेश में वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों के लिए पारिवारिक समस्या की ओर ध्यान दें, संतान की गतिविधियों पर नजर रखें। कार्य में विस्तार होगा, बुद्धिमानी से समस्या का समाधान होगा। कन्या राशि वालों के लिए कानूनी उलझनें बढ़ सकती हैं, व्यर्थ के विवाद उलझनों में डाल सकते हैं। परिवार के सदस्यों की चिंता रहेगी, भूल चाल में संयम रखें। तुला राशि वालों के लिए व्यापार में विस्तार हेतु प्रयास अधिक करना पड़ेगा, संपर्क क्षेत्र बढ़ाएगा। विलासिता की वस्तु क्रय करने का योग बनेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। मकान संबंधी समस्या का समाधान होगा, आजीविका में लाभ के योग हैं। धनु राशि वालों के लिए श्रेष्ठ जनों से मेल आपकी उन्नति में सहायक हो सकता है, अनायास लाभ होने के योग हैं। पूर्व में किए गए कार्यों के फल मिलेंगे। मकर राशि वालों के लिए रिश्तेदारों से संबंध प्रगाढ़ होंगे, व्यापार में उन्नति होगी। बुरी आदतों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अधिक खर्च से बचें। कुंभ राशि वालों के लिए सुख में कमी आएगी, व्यापार में कर्मचारियों पर अधिक विश्वास ना करें, लाभ का मार्ग अवरुद्ध होगा। उत्तेजना कार्यों को और उलझा सकती है। मीन राशि वालों के लिए पराक्रम बढ़ने से अनेक रुके काम पूर्ण होंगे, सम्मान व यश बढ़ेगा। व्यापार अच्छा चलेगा, वाणी पर नियंत्रण जरूरी है, धर्म में रुचि रहेगी। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृत वाणी, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुशियों को कम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट।
think you could get me across the road, please? इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।
व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।